दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे दो या दो से अधिक चरों पर आधारित प्रश्न। बीजगणित में मान कैसे निकालेंगे आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि a प्लस बी इक्वल 1 तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। इसमें सूत्रों का बड़ा खेल है, देखते रहिए, याद फिर भी करिए। आप सब होशियार हैं। हल। जिसका मान निकालना है वो पहले यहां पर लिखिए। ठीक है, तो देखिए पहले ए क्यू प्लस बी क्यू बी क्यू माइनस ए बी माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर वर्ग। ठीक, तो चलिए ए क्यू और बी क्यू का आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ये सब सूत्र ही हैं और सूत्रों का ही खेल है। तो देखिए यहां पर ए प्लस बी लिखिए पहले। अब चलिए ए का वर्ग करिए ए स्क्वायर प्लस करिए बी स्क्वायर। अब माइनस कर दीजिए ए बी लिख दीजिए, ब्रैकेट से घेर दीजिए। ठीक, माइनस करिए ए बी, फिर माइनस आया माइनस करिए। ठीक, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कितना लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो चलिए इसे इस तरह से लिखें, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद करें, इस पर वर्ग चढ़ा दें और ए माइनस बी इस पर भी वर्ग चढ़ा दें। ठीक, अब देखिए यहां पर a प्लस बी का मान आपको दिया है 1। तो जहां a प्लस बी लिखा है वहां 1 1 लिखते जाइए। यहां लिख दीजिए 1, गुणित कर दीजिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, और चलिए माइनस ए बी माइनस, यहाँ ए प्लस बी की जगह पर लिखें 1, यहाँ इसमें वर्ग चढ़ा दीजिए और गुणित करिए ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। देखते रहिए अच्छी तरह से। ठीक, तो चलिए 1 का गुणा होगा तो इतना ही आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 1 का वर्ग होगा 1 और 1 का गुणा इतने में करेंगे, यहीं आ जाएगा ये माइनस बी पर होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जनाब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab
माइनस ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। देखिए जनाब, यहाँ पर ये सूत्र पढ़ा है आपने, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जितनी चीज आपको प्राप्त है तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। दोनों राशियां हैं तो बराबर, परंतु विपरीत चिन्ह की है, एक धन की और एक ऋण की, इसलिए ये दोनों परस्पर कट जाएंगे। तो ये क्या आ गया उत्तर, 0। तो चलिए जनाब, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। x और 1/x का माध्य n है। x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का माध्य क्या है, यह आपको बताना है। माध्य को दूसरी भाषा में औसत भी कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए, माध्य कैसे निकाला जाता है कि जितनी राशियां हैं पहले आप उन्हें जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 2 राशियां हैं और 2 से उसे डिवाइड करिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हल, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। x प्लस 1/x, इसके नीचे अंडरलाइन करें, 2 राशियां हैं तो 2 से भाग दिया, ठीक। और इसका माध्य कितना है, n, ये लिख दीजिए n। अब चलिए जनाब, यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग, x प्लस 1/x बटा 2, तो वर्ग करिए बराबर n पे भी वर्ग करिए। आगे देखिए, पहली राशि का वर्ग x स्क्वायर, दूसरी राशि का वर्ग 1/x स्क्वायर प्लस दोनों राशियों के गुणनफल का दूना, तो 2 गुणित x गुणित 1/x। देखते रहिए अच्छी तरह से, और 2 दूनी 4 इसका होगा, बराबर करिए n का, n स्क्वायर हो गया। यहां से x काट दीजिए, ठीक, और तिरछा गुणा भी कर दीजिए। तो यहां लिखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4n स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर करिए 4n स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए जनाब, आगे
या फिर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2 कॉमन निकाल लीजिए 2n² -1। ठीक, अब पूछ रहा है x² और 1/x² का माध्य कितना होगा। तो देखिए यहां पर इसे लिखिए x² प्लस 1/x² बटा करिए इसके नीचे 2। देखते रहिएगा इतने का मान देखिए जो लिखा है x² प्लस 1/x² का मान हमने कितना निकाला आपके जस्ट सामने है। इसे समीकरण 1 लिख दीजिए आप अपनी याद के लिए। ठीक, तो समीकरण 1 से इतने का मान लिख दीजिए यहां पर 2n² -1 बटा करिए यहाँ जो नीचे 2 है इसे यहाँ लिख दीजिए। ठीक, तो काटिए जनाब अब इसको 2 एकम 2 2 एकम 2। तो देखिए इतने का माध्य कितना निकला आपका 2n² -1। यहाँ लिखिए आप x² और 1/x² का माध्य 2n² -1 होगा। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। यदि x/y = 3/5 है तो 2x + y बटा 2x - y बराबर है। तो देखिए इसका हल। पहले उतारिएगा 2x + y बटा 2x - y में अंश और हर में y का भाग देने पर, चलिए भाग दीजिए। यहाँ 2x लिखें प्लस y लिखें, इसके नीचे y लिख दीजिए और इसके नीचे भी y लिख दीजिए। ठीक, बटा करिए, यहाँ पर भी 2x लिखिए और नीचे y कर दीजिए और यहाँ माइनस करिए, y लिखिए बटा y करिए, y ऊपर नीचे काट दीजिए। कट गए। तो चलिए इसे अब किस तरह से लिखेंगे। यहाँ लिखिए 2x बटा y। ध्यान दीजिए बटा 2x बटा y। यहाँ ऐसा कर सकते हैं ब्रैकेट से घेर के। ठीक, तो चलिए यहाँ पर 1 लिखिए। अब आगे देखिए, बराबर करिए। यहाँ पर x बटा y का मान कितना है आपका, यहाँ
3/5, x बटा वाई की जगह 3/5 लिखिए। 2 गुणित 3/5 प्लस 1 करिए बटा 2 गुणित 3/5 यहाँ -1 करिए। तो चलिए जनाब आगे देखिए। फिर 3 दूना 6, 6/5 प्लस 1 बटा 6/5 -1। अब चलिएगा यहां से फिर शुरू कर देते हैं। 5 एकम 5 और 6 11, ये 11/5, ठीक। और यहाँ 5 एकम 5, 6 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ लिखिए बटा करिए 1/5, ठीक। तो चलिए यहाँ पर बराबर करिए। यहाँ लिखिए 11/5 गुणित 5/1, 5 कट गया, ये आ गया उत्तर 11। यही आपका उत्तर है, ठीक। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न इसे देखिए, यदि a प्लस 1/b इक्वल 1 और b प्लस 1/c इक्वल 1 हो तो c प्लस 1/a बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ 1/a लिखा है और प्लस c लिखा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसी का भी मान निकाल सकते, c अथवा a का, ठीक। तो देखिए यहां पर हल a प्लस 1/b बराबर 1। यहां देखिए a बराबर लिखिए 1 माइनस 1/b करिए, ठीक। अब a बराबर पुनः लिखिए, यहाँ b लास्ट पर लिखिए और b का 1 में गुणा करिए। यहाँ पर b ऋण b को b से डिवाइड करें एक बार और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, ठीक है। तो अब 1/a का मान निकालना है, इसे उल्टा करिए। a को 1/a, जब ये पक्ष उल्टा हो गया तो इसे भी उल्टा कर दिए, ऊपर b पहुंच जाएगा और नीचे b माइनस 1 आ जाएगा। 1/a का मान की जरूरत थी, ये निकल आया है। अब चलिए दूसरे से यहां से c का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर b प्लस 1/c बराबर 1। अब यहां लिखिए, देखिए c लास्ट पर आया, bc गुणा कर दीजिए प्लस c से c डिवाइड एक बार, 1 यहाँ लिखिए बराबर 1। तिरछा गुणा कर दीजिए, bc प्लस 1 इक्वल c का पक्षांतर करिए, bc ऋण c बराबर ऋण 1, ठीक। c कॉमन ले लीजिए तो b माइनस 1 बराबर ऋण 1। अब यहां से c का मान निकाल लीजिए, 1/b माइनस 1, ये c का मान निकल आया, ठीक है। आगे देखिए, अब जिसका मान निकालना है वहां पर लिखिए
सी प्लस 1/a। सी का मान लिखिए यहां पर, सबसे पहले माइनस लगाइए यहां 1/b-1। अब चलिए यहां पर प्लस आया, 1/a का मान कितना है, b/b-1। देखते रहिएगा, इनका दोनों राशियां हर बराबर हैं, तो इसकी यहां पर राशिफल निकाल लीजिए b-1। b-1 से b-1 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहां ऋण बनाया, प्लस करिए यहां पर भी यही स्थिति है, एक बार की, तो एक का गुणा b में करेंगे तो b आएगा। ठीक, तो चलिए इसे सही रूप में लिख दीजिए आप, b-1/b-1, ऊपर नीचे b-1 कट गए, तो ये कितना बचा, 1। यही आपका उत्तर है। c प्लस a का मान, c प्लस 1/a का मान 1, यही आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई इक्वल 4 और 1/x प्लस 1/y इक्वल 4, तो x³ प्लस y³ का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें x प्लस वाई दिया है 4, ध्यान से देखिए, इसका हम q निकालेंगे, घन करेंगे, तो यहां लिखिए x प्लस वाई इक्वल 4, समीकरण 1 का घन करने पर, तो चलिए करिए, x प्लस वाई क्यू चढ़ाए बराबर, अब चलिए करिएगा x³ प्लस y³, फिर प्लस लगाइए 3xy, ब्रैकेट करिए शुरू, x प्लस वाई, ध्यान से देखिए, और 4 को 3 बार गुणा करेंगे 64। अब आगे देखिए जनाब, अब इसे हल देखिए, यहां पर 1/x प्लस 1/y बराबर 4। इसे हल करिए, लास्ट पर आया x/y, x से डिवाइड करिए x/y को, y बार डिवाइड हुआ, y का 1 में गुणा करेंगे y प्लस यहां पर x आ जाएगा बराबर 4। देखिए अच्छी तरह से देखिए, ठीक, अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल 4xy। ठीक, तो जनाब xy का मान आपको ऊपर दिया है समीकरण 1 से, तो xy का मान यहां रख दीजिए 4 बराबर 4xy, अर्थात x 4 4 काट दीजिए, तो xy का मान आ गया
1। ध्यान दें तो चलिएगा जनाब, आप देखिए यहाँ पर आपका उत्तर निकल रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 एक्स वाई का मान यहाँ समीकरण 2 डाल लीजिए आप। तो चलिए एक्स वाई का मान 1 है, यहाँ 1 का गुणा कर दीजिए, एक्स वाई की जगह 1 लिख दिया और यहाँ पर गुणा करिए। एक्स वाई का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। एक्स प्लस वाई का मान 4 है, 4 लिख दिया बराबर 64। अब चलिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 4 तिया 12 बराबर 64। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 64 ऋण 12 इक्वल कितना 52। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 52, यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 20, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड का मान क्या होगा। यहां पर पहले सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 ये उतारिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 नंबर 1। इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों वर्ग करने पर, तो चलिएगा वर्ग करें। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 वर्ग करिए इसका और इसका भी वर्ग। ठीक, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ध्यान से देखते रहिएगा, प्लस 2 वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक, और इसका 6 का वर्ग करेंगे 36। कितना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा है, इसका मान दिया हुआ है। ठीक है 20, हम यहां पर 20 लिख देंगे, प्लस करिए 2 और चलिए यहां पर ब्रैकेट लगाइए। ठीक, अब देखिए यहां पर एक्स वाई लिखिए प्लस वाई जेड लिखिए प्लस जेड एक्स लिखिए बराबर 36। अब यहां लिखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल करिए। यहां पर देखिए 20 घटाइए 36 में से, और बटा यहां पर 2 कर दीजिए, ये 2 आ गया है पर भाग दिख गया। तो चलिए यहां पर ये 16 बचा बटा 2, 2 से काटिए 2 8 16
अर्थात ये 8 आ गया। ठीक, इतने का मान। अब करना क्या है आपको, ये देखिए, ये जो लिखा है नीचे जिसका मान निकालना है, इसे लिखिए अब आप नीचे। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड इक्वल किसके होता है, ये भी सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए जनाब देखिए ये किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट से बंद करिए। अब करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस करिए एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा। ठीक, इसे भी बंद कर दीजिए, इतने के बराबर होता है। तो चलिए एक बार रिपीट और करिए इसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से लिखिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कॉमन निकालिए, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरह से लिखिए। ठीक, तो चलिए जनाब यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 6। गुणा करिए यहां पर। अब इसका मान लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है, 20। माइनस करिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना है, जो कि अभी निकाला है हमने 8। यहाँ 8 लिख दीजिए, इन दोनों को घेर दीजिए, 20 और माइनस 8 को। तो चलिए घटाने का सिलसिला जारी करिए। यहाँ पर 6 गुणित ये 12 बचा, और बर्छंग 72, यही आपका उत्तर है। ठीक, तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, यदि a प्लस 1/b इक्वल b प्लस 1/c इक्वल c प्लस 1/a है, जिसमें a इक्वल नहीं है b के, और b इक्वल नहीं है c के, और c इक्वल नहीं है 0 के, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान क्या है। तो चलिए जनाब देखते हैं, ये रहा हल। तो देखिए यहां पर ये तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर है, तो इसे लिखिए पहले a प्लस 1/b इक्वल b प्लस 1/c। यहां देखिए अब a यहां ले आइए, a के पास में b को माइनस में हो जाएगा, बराबर करिए 1/c करिए, और 1/b को इस साइड में ले आइए, माइनस में हो जाएगा 1/b। ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए जनाब, ये BC लास्ट पा आया,
सी सी कैंसिल हो गया, सी से भाग देना BC में, तो सी सी कट जाएगा, B बचेगा, यहाँ पर B रख दीजिए, माइनस यहाँ से B कटेगा, यहाँ C बचेगा, यहाँ C लिख दीजिए। ठीक, अब BC बराबर लिखिए B माइनस C बटा A माइनस B। ठीक, ये आ गया, ये A माइनस B यहाँ नीचे आ गया, BC का मान निकाल लिया। इसी तरह से अब ये वाला पोर्शन लिखिए यहाँ पर, नंबर 1 चलिएगा, B प्लस 1/C बराबर C प्लस 1/A। अब इसे लिखिए B और ये C इस साइड में ले आइए, माइनस C करिए, बराबर 1/A लिखिए माइनस 1/C, पक्षांतर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ लिखिए CA लास्ट पर आया, A से डिवाइड करिए CA को, A कैंसिल हो जाएगा, C बचेगा, यहाँ C लिखिए माइनस, यहाँ से C कैंसिल होगा, यहाँ A बचेगा, यहाँ A लिखिए। अब CA का मान निकालिए, यहाँ से CA बराबर C माइनस A बटा ये जो B माइनस C है, यहाँ ले आ दीजिए B माइनस C, ये सेकेंड। इसी तरह से थर्ड को बनाइए, अब थर्ड देखिए यहां पर C प्लस 1/A इक्वल A प्लस 1/B। अब C माइनस A बराबर 1/B माइनस 1/A। तो यहाँ पर लास्ट पर आया AB, अब B से कैंसिल करें B और A बचा है, तो यहाँ A लिखिए माइनस B। अब AB का मान निकाल लीजिए, बराबर A माइनस B बटा C माइनस A, ये निकल आया, ये थर्ड बन गया। 1 2 3 का परस्पर गुणा कर दीजिए। तो देखिए जनाब, BC यहां लिख दीजिए, समीकरण 1 सेकेंड और थर्ड का परस्पर गुणा करने पर, तो चलिए BC गुणित CA गुणित AB बराबर करिए। अब यहां लिखिए BC B माइनस C बटा A माइनस B, गुणा करिए C माइनस A बटा B माइनस C, गुणा करिए। यहाँ लिखिए A माइनस B बटा C माइनस A, गुणा हो गए जनाब, इनके गुणा करें। समान समान राशियों की घातें जुड़ती हैं गुणा में, तो A यहाँ है, A यहाँ है, तो A स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, B यहाँ है, B यहाँ है, तो इसका भी B स्क्वायर लिखिए और यहाँ C स्क्वायर लिख दीजिए, बराबर करिए। यहाँ पर देखिए
ऊपर नीचे जो जो कट रहे हैं काट दीजिए। यहाँ सी ए है, यहाँ सी ए है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, सब कट गए, अर्थात एक उत्तर आ गया। यही आपका उत्तर है। तो जनाब ये रहा अगला प्रश्न। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 5:1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स माइनस वाई इक्वल 7:1। तो अनुपात 2x/3y किसके बराबर है? तो चलिए जनाब इसे हल करते हैं। ये रहा। पहले जो भी अनुपात यहाँ पर दिए हैं उन्हें भिन्न के रूप में तब्दील करें, बदलें। तो चलिए इन्हें भिन्न में बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटा करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, इसे बराबर करें, 5/1 लिख दें, ठीक। इसे हल करिएगा आप। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये सूत्र है। तो देखिए इसका विस्तार क्या होगा। एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बंद करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका विस्तार होगा, ठीक। तो चलिए अब देखिए नीचे हर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली चीज काट दीजिए ऊपर नीचे और ये 5/1 लिख दीजिए, ठीक है। कट गया तो बचा क्या आपके पास? 5 में 1 का भाग देंगे 5 ही आ जाएगा और यहाँ बच रहा है एक्स माइनस वाई बराबर लिखिए 5। इसका समीकरण 1 बना। अब अगला देखिए, इसी तरह से दूसरे अनुपात को भिन्न के रूप में बदलिए। यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा करिए एक्स माइनस वाई करिए बराबर लिखिए 7/1। ध्यान दीजिए, इसका विस्तार करिए ऊपर अंश का। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कितने के होता है? एक्स प्लस वाई ब्रैकेट बंद और एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बंद। तो चलिए लिखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर 7/1। एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो बचा क्या? 7 में 1 का भाग देंगे 7 ही आएगा, ठीक। तो चलिए जनाब यहाँ पर देखिए बचा आपका एक्स प्लस वाई बराबर 7। ये सेकंड समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से एक्स वाई के मान निकालिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 और सेकंड को जोड़ने पर
तो देखिए जनाब, यही जोड़ लीजिए। ये यहाँ पर बाई धन का है, यहाँ बाई ऋण का है, तो ये कट जाएंगे बाई बाई, ठीक है, क्योंकि विपरीत चिन्ह के हैं, राशियां दोनों एक ही हैं, ठीक। तो बचेगा क्या? अब एक्स और एक्स मिलके 2x हो गए, 2x हो गए। और अचर पदों को जोड़ लीजिए, यहाँ 7 है, यहाँ पर 5 है, 12। x बराबर कितना निकला? 12/2, 2 छक 12, अर्थात x बराबर 6। तो जनाब y का मान कितना निकलेगा? चलिएगा सेकंड समीकरण में रख दीजिए। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो यहां पर x की जगह 6 लिखिए, प्लस y लिखिए, यहां पर बराबर करिए 7 लिखिए, y बराबर 7 ऋण 6 बराबर 1, y का मान 1 आ गया। x का मान 6, y का मान 1। अब देखिए किसका अनुपात निकालना है आपको, ये देख लीजिए। 2x और 3y, तो यहां लिखिए 2x बटा 3y बराबर, यहां लिखिए 2x का मान कितना है? 6, यहाँ 6 लिख दीजिए, बटा करिए, यहाँ लिखिए 3, यहाँ y का मान लिखिए 1 है, ठीक है, यहाँ y का मान 1 निकला आपका। तो चलिएगा 3 से काटिए इन्हें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4/1। और यहाँ पर अब लिखिए 2x बटा 3y। चलिए तो 2x अनुपात 3y बराबर 4/1। यही आपका उत्तर है। जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। और अब आपसे समय हो गया विदा लेने का। नमस्ते, खुश रहें, मस्त रहें।